खुशियों की गुल्लक आशी। चलो पटाखे खुल गए। साहिल, हाय गजब, मैं भी लाई हूँ पटाखे। चलो ओपनिंग मैं करूँ। हाँ। चलो चलो। ये ले ली मैंने। अरे ये ले। रेडी। अब असली धमाका होगा। ये तो हमारा पटाखा नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। विशेष हाँ हाँ पता है। अब तुम थैंक्स ही बोलोगी। मैंने कहा था ना, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं एकदम सेफ हूँ। और जब तक मेरा नया परिवार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ प्रभा? टुकुर की याद आ रही। आपको याद है, हर दिवाली में वो जिद करता था, सबसे पहला अनार मैं ही जलाऊंगा। क्या उसे हमारी याद आई होगी? कुछ नहीं कर सके, दिवाली तक नहीं विश कर सके। साहिल, हाँ चलो एक साथ बहुत सारे अनार जलाते हैं। ऑफ कोर्स। किसका वेट कर रहे हैं हम लोग? चलो लेके आओ। अब होगा जोरदार धमाका दिवाली का। साहिल, फुलझड़ी दे। ये ले लगा।
रुक क्यों गई? लगा ना? नहीं, विष्णु अंकल और प्रभा आंटी के होने से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो लोग अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ। आशीष भैया, मानसी भाभी और टुकुर के बिना बहुत अकेले हो गए। तुम सही कह रही हो आशीष, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आशीष जी इनके साथ दिवाली मनाने के लिए तैयार होंगे। पर एटलीस्ट हम पूछ तो सकते हैं ना उन्हें। आशी, तू जा और आशीष भैया को मना कर लेकर आ जा। हम लोग है ना, हम लोग यहाँ सब संभाल लेंगे। ओके, हम निकलते हैं। चल बाय। अरे ये लोग तो फिर से पटाखे रख दिए। कब जलाएंगे? दिवाली खत्म होने के बाद। खत्म हो जाने दो दिवाली, मुझे नहीं फोड़ना पटाखे। टुकुर, ऐसे नहीं कहते हैं ना बेटा। देखो बाहर समर और चिंटू आ गए आपके साथ पटाखे जलाने के लिए। चलो जल्दी से बाहर जाओ। टुकुर ये देखो, हम आपका फेवरेट अनार भी लेकर आए हैं, इसे जलाएंगे ना? पर दादा दादी तो नहीं आए ना। हर साल मैं उन्हीं के साथ पटाखे जलाता हूँ। आप दोनों? आशीष दीदी? अरे टुकुर, आशीष दीदी, दादा दादी नहीं है, उन्होंने मुझे लेने आपको भेजा होगा। चलो चलते हैं, मैं अपने पटाखे लेकर आता हूँ। अरे टुकुर, कहाँ जा रहे हो टुकुर? टुकुर, चलो चले। आपने इतने सारे पटाखे खरीदे हैं? हाँ सारे। चलो टुकुर, बाहर चल के फुलझड़ी जलाते हैं। और दादा दादी भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछ रहे थे, वो भी बताता हूँ। हाँ चलो। आ, इधर। अरे टुकुर को लेके कहाँ जा रहे हो? सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। गुप्ता अंकल के ऑफिस से आपके घर का एड्रेस मिला। एक्चुअली हम आपको लेने आए हैं। आपके और टुकुर के बिना अंकल आंटी बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और त्योहार के दिनों में परिवार से दूर कोई कैसे खुश रह सकता है। प्लीज चलिए ना, सब साथ में दिवाली मनाते हैं। आशी, तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ आने में? तुम होती कौन हो हमें हमारे मम्मी पापा से मिलवाने वाली? तुम्हारी वजह से आज हम सब अलग हैं। तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से हम घर से बेघर हुए हैं। तुम्हारी वजह से आज मैं और आशीष मेरे मायके में रह रहे। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुमने खुद तो अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया है और हमें माँ बाप के प्यार का पाठ पढ़ाने आई हो। मैंने अपने मम्मी पापा से रिश्ता क्यों तोड़ा, ये आप दोनों नहीं समझ पाओगे, और मैं समझाना भी नहीं चाहती। अभी बात आपकी और आपके मम्मी पापा की हो रही है। अगर आप दोनों नहीं आना चाहते तो कम से कम टुकुर को तो भेज दीजिए। टुकुर कहीं नहीं जाएगा। और एक बात अच्छी तरह से तुम अपने दिमाग में डाल लो, तुम और तुम्हारे खुराफाती दोस्तों ने अगर टुकुर को उनसे मिलवाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं खुराफाती हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, थैंक यू। देखिए, अगर आपने टुकुर को मेरे साथ नहीं भेजा ना, तो मैं टुकुर को किडनैप कर लूंगी, और वो भी मेरे साथ झट से आने को तैयार हो जाएगा। अब दिवाली है, पुलिस भी दूसरों कामों में बिजी रहती है, तो आप दोनों के पास मेरी बात को चुपचाप मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप दोनों तो मुझे जानते हो,
मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आज ना मेरा शैतानी करने का बहुत मूड है। और फिर लॉयर भी बाहर खड़ा है। अगर कोई केस वेस का चक्कर हो गया तो वो झट से सॉल्व कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोच लीजिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ, कुछ देर बाद मिलते हैं। मजा आया ना? एक और चलाए? टुकुर, हम चलते हैं। मैं भी आऊंगा दादा दादी के पास। टुकुर, आज के दिन वेट कर लो, जल्दी मिलेंगे। ये मुझे। ये आपके लिए। थैंक यू। अब हम निकलते हैं। ओके, बाय। बाय बाय ठकुर। बाय। आशी, तुमने उन्हें किडनैपिंग की धमकी दी? अरे सिर्फ धमकी दी है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो, टेढ़ी उंगली का जमाना चल रहा है। आशी, कभी कभी ना तुम पर बहुत गुस्सा आता है, कुछ भी करती हो तुम। पर कभी कभी प्यार भी तो आता है, वो तुम्हें नहीं दिखता। आशी और विशेष दिखाई नहीं दे रहे। अंकल, हम यहाँ पर है। यहाँ पर वो एक्चुअली हम पड़ोस में सबको हैप्पी दिवाली बोले। अच्छा, चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ, खाना लगाती हूँ। ओके। आइए। क्या हुआ? अरे होना क्या था, दोनों मुंह फुलाकर बैठे थे और टुकुर को ले जाने से मना कर दिया। पर मैं भी कल टुकुर को लेकर ही आऊंगी, तो देखना अगर मुझे उसे लाने के लिए किडनैप भी करना पड़े ना तो मैं किडनैप कर लूंगी। किडनैप? हाँ हाँ ठीक है ना। तो हम कहाँ डरते किसी से? और नहीं तो क्या। हाँ। वैसे साहिल, मैं क्या सोच रही थी, अब सारे पटाखे हम टुकुर के आने के बाद ही जलाएंगे। अरे यार, ये लोग कितनी बातें करते हैं, पटाखा सामने है, जलाते क्यों नहीं? चलो सब अंदर रख देते हैं और खाना खाते हैं। भल्लू भाई ने साफ साफ कहा था कि हादसा लगना चाहिए, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वरना खुद जाकर सामने पटाखा जलाकर रख देता। आशी, 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 आंटी जल्दी आइए, नाश्ता करते हैं। अरे नहीं, नाश्ता नहीं करना है। क्यों? विशेष कहाँ है? वो बस आता ही होगा, उसका फोन आया था। लेकिन कब तक आएगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आ गया। गुड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे भाई साहब। विशेष जी अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना था। जी बोलिए। वो क्या है कि बाबू, त्योहार के दिन किसी से काम कराना ठीक तो नहीं लगता है, लेकिन बहुत जरूरी काम है, वो भी तुम्हारा काम है विशेष। एक केस है, मेरे पति है ना, उनका एक क्लाइंट है, उनका नाम है मोहन भंडारी, कपड़ों के व्यापारी है, और उनका भाई है सोहन भंडारी। अब बताओ, सोहन ने मोहन भाई पर वो क्या कहते हैं, जॉइंट लॉकर कहते हैं ना, जॉइंट लॉकर में से जेवर चुराने का इल्जाम लगाया है,
और केस करने की धमकी भी दी है। जहां तक मेरे हस्बैंड जानते हैं, मोहन भाई को बहुत अच्छे इंसान है, वो चोरी नहीं कर सकते और वो अच्छे दोस्त भी है मेरे हस्बैंड के। नर्मदा मैया की कसम विशेष, उनको फंसाया जा रहा है। विशेष, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मोहन भाई को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि मैं इस केस को प्रॉपर्ली स्टडी कर पाऊं। मेरे हस्बैंड का ही फोन है, 1 मिनट। हेलो विशेष, आशी, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब वो जो मोहन भंडारी है ना, मैं उन्हें जानता हूँ। अरे वो पापा के दोस्त हैं। उसका जो भाई है ना, सोहन जी, वो दिन भर भगवान का नाम जपते रहते हैं। उनका किसी के साथ पंगा हुआ है ऐसा मैंने सुना ही नहीं है, लेकिन क्या? प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम उनके भाई मोहन में है। यार वो बहुत फ्रॉड टाइप का इंसान है, हर किसी को टोपी पिराते रहता है, कोई उसे भरोसा नहीं करता। जब रू आंटी के पति का दोस्त क्यों ना हो, अगर चोरी हुई है ना तो मैं बोल रहा हूँ उसी ने की है। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इस मोहन भंडारी से मिलना चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, कोई हमसे हेल्प मांगने आया है तो हमें ना नहीं कहनी चाहिए। टुकुर ऐसे ही उदास रहेगा। मैं सोच रहा था कि टुकुर को लेकर हम सब मम्मी पापा से मिलाते हैं। त्योहार का दिन है, हमारी अनबन की वजह से टुकुर की दिवाली क्यों बिगड़े? आशीष, अब कैसे इतनी जल्दी सारी बातें भूल सकते हैं? अब कैसे भूल गए कि उनकी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई है? उनकी वजह से आज हमारे पास घर नहीं है, मगर उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। वो तो आराम से मजे से आशी के घर पे रह रहे हैं। आशीष, उन लोगों को तो आपकी और टुकुर की याद तक नहीं आती। टुकुर को इतना ही मिस कर रहे होते ना वो लोग, तो एक बार आशीष मिलने तो आ सकते थे ना, मगर मिलने नहीं है। चलो ठीक है, नहीं आ सकते, एक फोन कॉल तो कर सकते थे, मगर वो भी नहीं किया। वो लोग तो बस त्योहार का फायदा उठाकर आपको गिल्ट पे डालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नहीं मानसी, ऐसा नहीं है। टुकुर में उनकी जान है, टुकुर के लिए तो सॉरी आशीष, मैं आपकी बात नहीं मानती। जिन्हें अपने सगे बेटे की नहीं पड़ी, पोते की क्या फिक्र होगी? ठीक है, मैं मानती हूं कि टुकुर उदास है, मगर आप फिक्र मत करिए, वो जल्दी से अच्छा हो जाएगा। आशीष, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, मगर मेरी माने तो हमें उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए। मगर ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप भी उनसे मिलने मत जाइए। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं ना, तो आप जा सकते हो। तुम ठीक कहती हो मानसी, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। ये सुनील जी मुझे इस वक्त क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा, कभी सोचा न था। इस घर में मोहन और मेरे सिवा है कौन? अब जो कुछ भी है हम दोनों का ही तो है। ये मेरा भाई कम बेटा ज्यादा है, इस पर शक करके मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। संभालिए अपने आप को सोहन जी, शांत हो जाइए। विशेष, वो जो मूर्ति के पास बैठा है वो सोहन जी है और ये मोहन जी। आओ। मोहन भाई,
नमस्ते। नमस्ते। ये विशेष जी है और ये उनके दोस्त है आशी और साहिल। विशेष। नमस्ते। नमस्ते। विशेष जी वकील है, वो आपकी मदद करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मेरे भाई को, कहते हैं कि मैं तुझको जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन जब घर में चोरी हुई तो सबसे पहले भाभी ने मुझ पर शक किया। जिन्हें मैं मां के समान मानता हूं, उन्होंने मुझे पुलिस की धमकी दी। अब आप ही बताइए, क्या मैं अपने घर में चोरी कर सकता हूं? विशेष, पुलिस आती होगी, हमें कुछ करना चाहिए जिससे मोहन भाई का अरेस्ट होना रुक जाए। नर्मदा मैया की कसम, मुझे मोहन भाई पर पूरा भरोसा है। वो चोरी कर ही नहीं सकते। उनको बचा लो